प्रदेश में 20 नवंबर के दिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुए। अभी उपचुनाव की सियासी गर्मी चरम पर ही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, दरअसल नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने पहुंच गए। इधर तमाम बवाल के बीच उपचुनाव की वोटिंग खत्म होती है और उधर सुबह होते ही चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं सीतापुर जेल आजम खान से मुलाकात करने के लिए, जिसके बाद ये चर्चा आम हो जाती है कि आखिरकार एकाएक चंद्रशेखर को आजम क्यों इतना याद आने लगे हैं। आखिर उन्होंने ये मुलाकात वोटिंग के फौरन बाद क्यों की। इन तमाम सवालों और चर्चाओं के बीच लंबी बातचीत के बाद जब जेल से बाहर आते हैं चंद्रशेखर आजाद तो बताते हैं कि फांसी घर में सपा के वरिष्ठ नेता से आखिरकार चंद्रशेखर ने इतनी लंबी चौड़ी मुलाकात में क्या बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने जो बातें बताई वो आपको भी हैरान कर देगी। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, आइए जान लेते हैं। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में जहाँ पहले फांसी दी जाती थी ना आजादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला। वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो को तो देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मामला क्या है और कितना गंभीर है। तो चंद्रशेखर आजाद बताते हैं आजम का हाल जो है बेहाल। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजम खान का संदेश भी देते हैं। तो वहीं इस मुलाकात के पीछे के सियासी संदेश और उससे जुड़े सवालों का जवाब भी देते हैं। वहीं जब एक रिपोर्टर ने आजाद से पूछा कि क्या माना जाए 2027 को लेकर चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ हैं कहीं ना कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं, तो जरा सुनिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उस समय। इसके अलावा भी अब एक और बात समझी जा सकती है कि क्या चंद्रशेखर इस जुगत में थे कि कैसे भी आजम खान से भेंट हो जाए, और अब आजम खान की हरी झंडी के बाद ही चंद्रशेखर उनसे जेल में मुलाकात करने पहुंच गए। और अगर ऐसा है तो आजम खान चंद्रशेखर को क्या अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्या वाकई चंद्रशेखर आजम के सहारे अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो 27 के चुनाव तक क्या चंद्रशेखर कोई बड़ा खेल कर देंगे, और अगर खेल कर भी देते हैं तो मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर तो किसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, और क्या दलित और मुस्लिम के साथ आने से क्या चंद्रशेखर वाकई में कोई कमाल कर पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।